Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning and Education. My name is Faisal. Today we're going to do past indefinite or simple past tense. आज हम करने जा रहे हैं फेल माजी मुतलिक या सिंपली आप कह सकते हैं फेल माजी. So let's start with the introduction. The simple past or past indefinite tense is used to describe an action, an event, or condition that occurred in the past. ज़माना माजी मुतलिक या ज़माना माजी ऐसे काम के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में हुआ हो लेकिन उसके जारी रहने के मुतलिक मालूम ना हो, तो उसे हम कहते हैं ज़माना माजी मुतलिक या सिंपली ज़माना माजी. पहचान देख लें इसकी. उर्दू फिकरात के आखिर में जब आ रहा हो ता था, ती थी, ते थे, अलिफ छोटी ये बड़ी ये, तो समझ लें कि ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर ज़माना माजी मुतलिक. एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी. मैंने चाय पी, मैं चाय पीता था या मैं चाय पीती थी. I took tea. एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना. सिंपल सब्जेक्ट है यहां पे. took टेक की सेकंड फॉर्म है और टी ऑब्जेक्ट है. फॉर्मेशन के बारे में हम आगे चल के देखते हैं. अफर्मेटिव जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपने याद रखना है कि यू विल नॉट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब. आप किसी किस्म का भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे. ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब सब्जेक्ट्स हैं. सब्जेक्ट कोई भी हो, आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी, यानी कि जो काम हो रहा है उसकी इंग्लिश जो है उसकी सेकंड फॉर्म आपने यूज करनी है. सिंपल इज दैट. सब्जेक्ट, second form of verb, and then the object to follow. So we use second form of verb in past indefinite affirmative sentences with I, we, you, they, he, she, it. So no matter what the subject is, what you will think about, you must ensure that you should use second form of verb. सब्जेक्ट कोई भी हो, आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देनी है किसी भी हेल्पिंग वर्ब को लगाए बगैर. एग्जांपल्स देखने इसकी. मैंने खत लिखा. अब इट्स प्रीटी मच क्लियर, नजर आ रहा है कि ये जुमला खत्म हो रहा है अलिफ से. इंग्लिश करेंगे तो आई रोट अ लेटर. आई सब्जेक्ट है, रोट राइट की सेकंड फॉर्म है. जैसे हमने पहले देखा कि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है. अब सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और सीखना. आई रोट अ लेटर और एंड पे इसका ऑब्जेक्ट आ गया. हम कल स्कूल गए. वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे. हमने खाना खाया. वी एट फूड. यहां वी सब्जेक्ट है, एट जो है वो ईट की सेकंड फॉर्म है और फूड इज द ऑब्जेक्ट. वो 4 बजे खाना खाते थे. They ate food at 4 o'clock. अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की. नेगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है एज कंपेयर टू द अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने इसमें सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट यूज करना है. अब जब आपने डिड नॉट यूज कर लिया तो डिड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की. तो इस सेंटेंस में जब हमने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगा दी है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे. वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा. जो भी काम हुआ है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं. नेगेटिव सेंटेंस है तो साथ हमने इसके डिड नॉट लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और एंड पे इसके ऑब्जेक्ट आ जाएगा.
सिंपल इज दैट। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सवालिया जुमले। इसमें हम क्या करेंगे? We use did in the starting of the sentence to make it a question. हम जुमले के शुरू में did ले आएंगे, did लगा देंगे, ठीक है, उस सेंटेंस को सवालिया बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, अगर ये जुमला होता अफर्मेटिव तो क्या होता? तुमने किताब खरीदी। अब क्योंकि हमने इसको इंटेरोगेटिव कर दिया है तो हम करेंगे क्या तुमने किताब खरीदी, और जब हम इसकी इंग्लिश करेंगे तो हम कर देंगे डिड यू बाय अ बुक। ठीक है, अगर ये होता अफर्मेटिव तो आप क्या कहते? यू बॉट अ बुक। बाय की सेकंड फॉर्म होती, लेकिन अब क्योंकि हमने डिड लगा दिया तो डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है और डिड पहले आ रहा है सेंटेंस से, तो हम क्या करेंगे? वर्ब की फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देंगे, डिड यू बाय अ बुक। सिमिलरली, क्या वो कल स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल येस्टरडे? अब यहां देख सकते हैं आप, हमने गो इस्तेमाल किया जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने वेंट इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिड लगाया हुआ इसके अंदर, तो हम सेकंड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चीज कॉमन है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब कंपेयर कर लेते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। वी वन द मैच, वी डिड नॉट विन द मैच, डिड वी विन द मैच? Now, let's have a look at a few examples to clear any kind of misunderstanding if we have in our mind. अगर किसी किस्म की भी आपके ज़हन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर करने के लिए ये प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं हम लोग, कि हम देख लेते हैं कि डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस अफर्मेटिव में कैसे हैं, उनका नेगेटिव कैसे बनाना है, और उन्हीं सेंटेंस का हमने इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। वो कल स्कूल गया, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। अब जैसे हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे तो आ जाएगा वो कल स्कूल नहीं गया। सो वी आर यूजिंग ओवर हियर डिड नॉट। तो जब हमने डिड नॉट यूज कर लिया जो कि डू की सेकंड फॉर्म है डिड, तो हमने वर्ब जो कि गो है उसको हमने फर्स्ट फॉर्म में ही रहने दिया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। And then when we will change it to interrogative, we will use did he go to school yesterday? क्या वो कल स्कूल गया? इसी तरह से उन्होंने खाना खाया, they ate lunch। उन्होंने खाना नहीं खाया, they did not eat lunch। यहाँ डिफरेंस नजर आ रहा है ना आपको? pretty much easy है। यहाँ पे ate से verb eat हो गया क्योंकि हमने ऑलरेडी did यूज किया हुआ है। क्या उन्होंने खाना खाया? did they eat lunch? मैंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में देखा, आई सॉ यू एट शॉपिंग मॉल। मैंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में नहीं देखा, आई डिड नॉट सी यू एट शॉपिंग मॉल। क्या मैंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में देखा? डिड आई सी यू एट द शॉपिंग मॉल? उससे अपनी किताब मिल गई, शी फाउंड हर बुक। उसे अपनी किताब नहीं मिली, शी डिड नॉट फाइंड हर बुक्स और बुक। क्या उसे अपनी किताब मिल गई? डिड शी फाइंड हर बुक? उन्होंने अपना घर बेच दिया, दे सोल्ड देयर हाउस। यहां सब्जेक्ट के साथ सेल की सेकंड फॉर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमने पहले ये बात डिस्कस की थी, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगाए बगैर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है और एंड पे उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इट्स प्रीटी मच क्लियर ओवर हियर। ये साफ नजर आ रहा है यहाँ पे कि हमने क्या लगाया है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट। दे सोल्ड देयर हाउस। अब इसी सेंटेंस का नेगेटिव क्या क्या आ रहा है? उन्होंने अपना घर नहीं बेचा, दे डिड नॉट सेल देयर हाउस। तो आप देख सकते हैं प्रीटी मच इजीली कि वर्ब की फॉर्म फर्स्ट हो गई और डिड नॉट यूज हो गया। इसी तरह when we will use interrogative sentence of this sentence, then we will use first form of verb and we will use did
in the start of the sentence. क्या उन्होंने अपना घर बेच दिया? Did they sell their house? A few more examples to follow here. कुछ और examples देख लेते हैं इसकी. Affirmative, negative और interrogative की. He wrote a letter to his father. He did not write a letter to his father. Did he write a letter to his father? She bought a new car. She did not buy a new car. Did she buy a new car? I washed my clothes. I did not wash my clothes. Did I wash my clothes? They walked in the park. They did not walk in the park. Did they walk in the park? We played football. We did not play football. Did we play football? I completed my work. I did not complete my work. Did I complete my work?